Okay, so today's question name is binary representation of next number. Easy category question है, and if you're new to this channel, please like, share, and subscribe, and let us proceed ahead with all the possible approaches for this question. तो हम वन नोट पे आ गए यार, and we have been given a binary representation from in the form of string of a number n. We need to the task is to find a binary representation of n plus 1, right? And output binary string should not contain any leading zeros. तो हमें ये भी हैंडल करना होगा. एक बार हम ऑब्जर्वेशन देख लें. सो 1,0 और लेट्स से 1,0 विच इज़ द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2, राइट. अगर इसमें 1 ऐड करते हैं तो 3 हो जाता है, एंड द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 इज नथिंग बट 1 1, एंड दिस शुड बी आवर आंसर. सिमिलरली फॉर 1 1 1 आई कैन सी the binary representation is 7. If I add plus 1 it would be 8. If I convert 8 to back again it would be 1,000, right. तो हम इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन करें. देखो ब्रूट फोर्स तो ये होगा कि जो क्वेश्चन कह रहा है कर दो. इसका हम पहले क्या करें, हम एक इसका स्ट्रिंग से हम इसको नंबर में कन्वर्ट करें, नंबर से हम बाइनरी में जाएं, बाइनरी से डेसिमल में जाएं, राइट. फिर डेसिमल में +1 करके वी गॉट अ न्यू डेसिमल, लेट्स से ND, एंड देन वी कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी, राइट. एंड all these steps would be taking O of n, right, converting into a number, then in binary, and then so on and so forth, right. But if we see what is the number of traversal we'll be taking, so we'll be connecting to number, so first, then second, then third, and then this will be O, and then fourth. So O of 4n would be taken. अगर हम brute force जाते हैं तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है. अगर हम brute force ही सॉल्व कर देते हैं, इग्नोरिंग द कॉन्सेप्ट would be O of n, राइट. बट कैच यहाँ पे कि क्या हम इसको एक ट्रावर्सल में कर सकते हैं, राइट. लेट्स से 1 और 2 ट्रावर्सल इफ नीडेड. तो हम यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व करेंगे. द पैटर्न वुड बी लाइक दिस कि अगर हम देखो अब देखो, अगर अपने पास कोई नंबर है लेट्स से 1, तो दो केसेस हम लोग देखेंगे यहाँ पे. यहाँ पे लेट्स से हमारे पास नंबर लेट्स से 1 0 1 1 1, एंड अनदर जहाँ पे हमारे पास कोई भी जीरो नहीं है, राइट. तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, इन्होंने बोला है, अब इसकी वेटेज भी लिख लेते हैं. इसका क्या है, 2 पावर 0 वेटेज होता है, 2 पावर 1, देन 2 पावर 2, 2 पावर 3, एंड देन 2 पावर 4 का वेटेज है, राइट. इन्होंने बोला 1 एक ऐड करो, राइट. तो अगर मैं इसमें 1 ऐड करूँगा तो ये जो 2 पावर 0 है जो भी सिर्फ 1 का वेटेज दे रहा है, इसमें एक 1 ऐड करूँगा तो ये क्या बन जाएगा 2. मतलब कि व्हाट इज़ माई न्यू वेटेज नाउ, व्हाट इज़ माई न्यू वेटेज, ये जो लास्ट बेट है अगर मैं इसमें 1 ऐड कर लिया तो ये हो जाएगा 2. अनदर वुड बी अगेन 2 पावर 1, अनदर अगेन 2 पावर 2, 2 पावर 3, राइट. यहाँ तक होगा 2 पावर 3, राइट. ठीक है. अगर मैंने मतलब ये बोल रहा है कि इस पॉइंट पे अगर आप या तो 1 ऐड कर लो, और या तो इस पॉइंट पे जहाँ पे भी 0 आ रहा है वहाँ पे जितने भी बिट्स आगे में प्रेजेंट है उसका वेटेज दे दो इसको 2 पावर 3, जो कि हमने दे भी रखा ऑलरेडी, राइट. अगर ऐसा हमने कर दिया तो आप देख सकते हो कि ये जो 3 नंबर्स हैं जिसमें हम 1 ऐड करेंगे तो इनका वेटेज क्या बनेगा, 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2, विच इज़ नथिंग बट 8, विच इज़ नथिंग बट 2 पावर 3. मतलब कि यार हमने अगर राइट हैंड साइड से ट्रावर्सल किया और हमने जो पहला 0 मिला अगर हमने उसको 1 बना दिया लेट्स से, तो इन सारे जो भी इसके राइट में ज़ीरोज़ हैं इन सब को हम 0 बना सकते हैं, राइट. बना सकते हैं कि नहीं. और यही हमारा आंसर भी होगा क्योंकि हमने 1 ऐड किया है. तो अब देखो, अब जब कोई भी आप नंबर लिखते हो यार, कोई भी आप नंबर लिखते हो, लेट्स से यू आर राइटिंग 17 और लेट्स से 9, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, इसका जो 2 का हाईएस्ट पावर है पहले आप वो लिखने की कोशिश करते हो, लेट्स से 1,000. इससे ज़्यादा आप हाईएस्ट नहीं जा सकते हो. 2 पावर 3 इज़ 8, 2 पावर 4 इज़ 16 जो इसको एक्सीड कर जाएगा. अब आप देखते हो जो रिमाइंडर है वो क्या है 1, तो अब इसका हाईएस्ट पावर निकालते हो दैट इज़ 2 पावर 0, और यहाँ पे इस चीज़ को हम 1 कर देते हैं, 1001 लिख देते हैं, राइट. तो इसी चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना है. ये चीज़ ऑलरेडी इंश्योर कर दी कि अगर हमने यहाँ पे या तो 1 ऐड कर लो लास्ट के बिट में, अगर आप देखोगे वेटेज इस तरह से चेंज हो जाता है, और या तो जहाँ पे भी 0 आ रहा है उसको 1 कर दो और जो भी वेटेज चेंज हुआ ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएगा. आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी. ये फर्स्ट केस था यार, राइट. सेकंड केस देखते हैं जहाँ पे हमें कोई भी ज़ीरोज़ मिलता ही नहीं है, सारे 1s हैं यहाँ पे. तो सेकंड केस में हम ये एग्जांपल लेते हैं 1 1 1 का. सो 1 1 1 व्हाट इज़ द वैल्यू, इट इज़ 7, राइट. और इसका वेटेज क्या है 2 पावर 0, इसका वेटेज 2 पावर 1, 2 पावर 2. इसमें हमने एक 1 ऐड करना है, राइट. तो इसका न्यू वेटेज क्या हो जाएगा 2 पावर 1, ये अगेन 2 पावर 1 और ये 2 पावर 2. टोटल कंबाइंड वेटेज और टोटल कंबाइंड सम क्या हो जाएगा 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 विच इज नथिंग बट 8, राइट. 8 को हम क्या लिख सकते हैं 1,000. मतलब कि आप पैटर्न देख पा रहे हो यार, पैटर्न देख पा रहे हो कि अगर ऑल वैल्यूज़ 1 है, राइट, उन सब को सबसे पहले तो 0 बना दो, राइट, और लास्ट में एक 1 ऐड कर दो, दैट्स इट. दिस वुड बी योर आंसर. पैटर्न हमने क्या देखा, हमने पैटर्न ये देखा कि हम वी विल स्टार्ट ट्रैवर्स फ्रॉम राइट मोस्ट, और अगर हमें 1 मिलता है तो हम इसको बना देंगे 0, 1 विल चेंज टू 0, एंड इफ़ वी गॉट 0 हम उसको 1 बना के वहाँ से ब्रेक कर जाएंगे, उसके आगे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है,
राइट। जैसे कि हमने यहाँ पे 0 को 1 बनाया तो इसका जो फाइनल वैल्यू क्या हो जाता था 1 1 0 0, ये इसका फाइनल आंसर होता। सिमिलरली इस केस में आप इसको डेसिमल में सॉल्व करके देख सकते हो, यही आंसर आता है, राइट। हमने क्योंकि मैथमेटिकली किया भी है, हमने 1 ऐड करके देखा कि व्हाट आर द चेंजेस मेड, राइट। ठीक है, तो पैटर्न हमने डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब हमने जब कर दिया था, लेट्स से ये 1 0 1 1 1 था, हमने यहाँ पे वेरीफाई किया, इसको 1 किया और ये सारे को 0 कर दिया, एंड माय फाइनल आंसर वुड बी 1 1 0 0, राइट। 1 1 0 0। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जस्ट रिटर्न माई दिस मॉडिफाइड एरे और लेट्स से मॉडिफाइड कैर एरे, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? नहीं, हमें एक चीज़ और हैंडल करनी पड़ेगी। उन्होंने बोला इट शुड नॉट कंटेन एनी लीडिंग जीरोज़। अगर देखो यही टेस्ट केस में अगर हम थोड़े से लीडिंग जीरोज़ ऐड कर दें, लेट्स से आपके पास 0 0 0 1 0 1 1 होता, राइट। तो मेरा पैटर्न क्या करता कि अच्छा ये 1 है, इसको 0 बना दो, इसको 1 है 0 बना दो, 1 है 0 बना दो, अच्छा 1 मिल गया हमको, तो यहाँ पे 1 बनाओ और यहाँ से ब्रेक हो जाओ, राइट। सो दिस वुड बी माई मॉडिफाइड कैर एरे, रेस्ट एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। अब मैं रिटर्न एस बोल दूंगा तो ये तो पूरा रिटर्न हो जाएगा, बल्कि मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। तो मेरे को एक एक्सप्लिसिटली एक फॉर लूप लिखना पड़ेगा जहाँ पे मैं चेक करूँगा कि लीडिंग जीरोस है तो उसको हटाओ एंड कॉपी द रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग्स, ठीक है। यहाँ पे वीडियो को पॉज करोगे, ट्राई करो खुद से कोड करने का, एंड देन विल रिज्यूम विद द कोड वर्क थ्रू, राइट। हो सकता है कोड लिखने आपको थोड़ी सी दिक्कत है, इधर उधर कौन से पॉइंटर्स कहाँ रखने हैं, थोड़ा सा वैसा लगे, बट स्टिल लेट अस सी द कोड वर्क थ्रू नाउ। लाइव कोडिंग नहीं करेंगे, अगेन वॉक थ्रू ही देंगे यहाँ पे। तो हमने सबसे पहले कैर एरे बना लिया, ठीक है। रीजन भी कि आपने कैर एरे क्यों बनाया भैया, जो स्ट्रिंग एस था उसी को मॉडिफाई कर लेते, ठीक है। तो स्ट्रिंग जो हमारा होता है इम्यूटेबल होता है, आप उसके कैरेक्टर्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, राइट। सो दैट इज वाई हमने उसको कैर एरे बनाया, ताकि एज एन एरे, जब एरे बन गया है तो उसके इंडेक्सेस को यूज़ करके हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। ठीक है, हमने राइट मोस्ट से ट्रांसफर शुरू किया, 1 को 0 में डाला और जैसे ही 0 आएगा हम उसे 1 मार्क करके ब्रेक हो जाएंगे। अब हमारा मॉडिफाइड आंसर मिल चुका है हमें, राइट। द ओनली थिंग इज टू हैंडल लीडिंग जीरोज, वहाँ से हटाओ, राइट। लीडिंग जीरोज हटाओ, एंड अगर सारे वैल्यूज़ 1 है, राइट, जैसे कि इस केस में, तो जितने भी जीरोज अपने मॉडिफाइड में लाने थे उतना करके आपको एक 1 अपेंड करना है। तो देखो वही क्या, इफ़ आई इज़ लेस देन 0, अगर सारे वैल्यूज़ 1 होते, मेरा जो आई का पॉइंटर है जो मैंने राइट मोस्ट से शुरू किया तो वो पूरा लेफ्ट मोस्ट चला जाएगा, 0 के इंडेक्स को भी पार कर देगा, राइट। तो मैंने सबसे पहले उसमें 1 ऐड किया, फिर मैंने एक फॉर लूप चलाया है, जो भी हमारा मॉडिफाइड एरे था उसको चुपचाप से पेस्ट कर दो, दैट इज इट, दिस विल हैंडल द केस। एल्स में हम क्या करेंगे, लीडिंग जीरोज को हटाएंगे। सबसे पहले आई को सेट करेंगे 0 पे, राइट। और हम चेक करेंगे कि अपने स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करेंगे सबसे पहले, हाँ स्ट्रिंग या कैरेक्टर एरे में ट्रैवर्स करेंगे, चेक करेंगे कि जहाँ जहाँ पे भी 0 है उस चीज़ के लिए आई प्लस करते जाओ, और जैसे ही हमें एक आई मिल गया है, राइट, तो हम अपने मॉडिफाइड एरे को चुपचाप से वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, दैट इज इट। लास्ट में रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग करके रिटर्न कर देंगे। एक और क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि भैया आपने स्ट्रिंग बिल्डर की यूज़ किया, क्या होता है जावा में स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। इसका मैं आपको तुरंत समझा देता हूँ, हो सकता है आप लोग पहली बार स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अगर आप एम्प्टी स्ट्रिंग बनाते हो यार, जावा में 2-3 तरीके हैं। अगर आप एम्प्टी स्ट्रिंग बनाओगे, राइट, अगर आप कहोगे और लेट्स से इसमें ABC आपने डिक्लेयर कर रखा है और लेट्स से ये n कैरेक्टर्स है, ऑल्दो 3 है लेकिन लेट्स से n कैरेक्टर्स का स्ट्रिंग था। अगर मैं बोलूँगा कि इसमें एक कैरेक्टर और ऐड कर दो मेरे लिए, लेट्स से 0 ऐड कर दो, तो इसकी टाइम वेलोसिटी पता क्या है, n+1 हो जाएगी, राइट। और वहीं अगर आपका n = 10^8 कहीं गिवन होता तो ये आपको दे देता TLE, राइट। मोस्ट ऑफ द केसेस में को TLE मिल जाएगा। अगर आप, ये तो हमने सिर्फ एक कैरेक्टर ऐड किया, अगर आप अपने फिर से इसमें कैरेक्टर ऐड करोगे लेट्स से 1, तो ये क्या हो जाएगा, n+2 टाइम वेलोसिटी हो जाएगा। प्रीवियस कैरेक्टर वाज n+1, बट यही जो स्ट्रिंग बिल्डर होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास n कैरेक्टर्स हैं, अगर उसमें एक कैरेक्टर और ऐड करते हो 1ch, तो इसका टाइम वेलोसिटी O(n) ही होता है, O(1) होता है, कॉन्स्टेंट टाइम में ऐड होता है, राइट। ठीक है यार, तो अपने वापस से कोड पे आते हैं, इसको सबमिट करते हैं। व्हाट इज द टाइम एंड स्पेस? टाइम इज अगेन वी आर मेकिंग अ कैरेक्टर एरे, ट्रैवर्सिंग इट, सो O(n), एंड अगेन द वर्स्ट केस विल बी ट्रैवर्सिंग 2 times once, इधर इफ में जाओगे या फिर एल्स में जाओगे। O(2n) वुड बी अ टाइम कॉन्स्टेंट एंड O(n) वुड बी अ स्पेस कॉन्स्टेंट, क्योंकि हमने स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में रिड्यूस किया। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, लेट्स मीट अगेन टू देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग, बाय एंड टेक केयर गाइस। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम यहाँ पे 2-3 चीज़ें करते हैं, 4 चीज़ें की प्लेलिस्ट है हमारे पास, राइट। सो फर्स्ट वी हैव आवर इंटरव्यू एक्सपीरियंस, DSA डूज एंड डोंट, एडवांस टॉपिक प्लेलिस्ट बना रखा है हमने, और लीड कोड सॉल्यूशंस इंटरव्यू प्रिपरेशन भी बना रखा है, राइट। आप चेकआउट कर सकते हो, कभी आप बोर हो जाओ तो हमारा गेमिंग लाइफ भी देख सकते हो, राइट। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग, बाय एंड टेक केयर गाइस। लेट अस मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट एनर्जी एंड न्यू मोटिवेशन। टिल देन बाय।